अभी के लिए मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 6 फ्लैग के बारे में बात करूंगा, लेकिन कुछ यूसेज के लिए 9 फ्लैग अभी हो चुके हैं। ये भी आपके पास 6 बिट्स का होता है। 6 बिट मतलब आपके पास टोटल 6 ही फ्लैग है, ठीक है। तो ये जो 6 फ्लैग है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब हम TCP 3-way हैंडशेक के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो तभी मैंने आपको बताया था TCP सबसे पहले क्या करता है, आपका एक सीन पैकेट भेजता है, उसके बाद सीन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, उसके बाद आपका क्या होता है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आता है, उसके बाद आपको ऐसा पता चलता है। तो ये जो सीन एक ये सब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये सब आपके एक एक फ्लैग होते हैं। मतलब जिस मैसेज के अंदर आपको सीन देखने को मिलेगा, मतलब डिवाइस आपका क्या करता है, जो फ्लैग्स होते हैं ना, ये जो TCP हेडर होता है उसमें एक फ्लैग्स वाला फील्ड है, ठीक है। उस फील्ड में आपके पास 6 फ्लैग्स होते हैं, 6 फ्लैग के लिए फील्ड होता है। तो इसमें मान लो ये क्या करता है, सीन फ्लैग को अगर ऑन कर लेता है, मतलब सीन फ्लैग का वैल्यू अगर वो 1 कर लेता है ना, तो उस केस में उस मैसेज को आपको वो जो मैसेज है ना, उसे आप क्या बोलते हो, ये एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज है। अगर वहाँ पे एक वाले फ्लैग को वो ऑन कर लेता है ना, तो उसका मतलब इसे क्या बोला जाता है, ये एक एक्नॉलेजमेंट वाला मैसेज है, ठीक है। तो बस मैसेज वही सेम होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो फ्लैग्स होते हैं ना, फ्लैग्स का वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। तो आपके पास TCP में टोटल 6 फ्लैग है। सबसे पहले आपके पास एक फ्लैग होता है सीन वाला। अगर आपका सीन फ्लैग ऑन है, मतलब ये फ्लैग का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, 0 या फिर 1। अगर 0 है किसी फ्लैग का वैल्यू, तो इसका मतलब ये फ्लैग आपका यूज नहीं हो रहा है और ये फ्लैग आपका ऑन नहीं है। अगर किसी फ्लैग का वैल्यू आपका 1 है, तो इसका मतलब ये फ्लैग जो है इस मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ऐसा समझोगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी मैसेज के अंदर आपको अगर सीन फ्लैग मिलता है, सीन फ्लैग का वैल्यू अगर 1 मिलता है, तो इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, इट इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। और ये सीन फ्लैग तभी हम ऑन करते हैं जब हम किसी कनेक्शन एस्टेब्लिश वगैरह या फिर किसी TCP बेस्ड काम को ना शुरू करने जाते हैं। जैसे आपका 3-way हैंडशेक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए शुरू होता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, ये एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेज देता है। सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजता है मतलब सीन फ्लैग को ऑन करके आपका डिवाइस सबसे पहले एक मैसेज भेज देता है, ताकि वो क्या चाहता है कि ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना चाहता है या फिर कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है। तो कभी भी TCP में क्या होता है, जब भी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात आता है, तो सबसे पहले आपका एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजी जाती है और ये फ्लैग उसमें यूज आता है। उसके बाद और एक आपके पास फ्लैग होता है एक वाला, या फिर आप उसे मान सकते हो एक्नॉलेजमेंट। तो ये फ्लैग अगर कहीं पे आपको दिख गया ना, ऑन मतलब 1 वैल्यू के साथ आपको मिला, तो इसका मतलब ये एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज है। ठीक है, किसी मैसेज के अंदर अगर आपको एक वाला फ्लैग देखने को मिला, तो उसका मतलब आपका क्या होता है, ये एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि TCP में कोई भी मैसेज सबसे पहले आपके पास आया है ना, उसका क्या होता है, सबसे पहले आपका एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज चला जाता है कि ये वाला जो लास्ट मैसेज मेरे पास आया था, यह सक्सेसफुली मेरे पास डिलीवर हो गया। जिसने मुझे भेजा था उसे कंफर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देते हैं। तो उस मैसेज के लिए बेसिकली आपका क्या होता है, ये वाला जो फ्लैग होता है ना, एक वाला, ये फ्लैग यूज होता है। उसके बाद आपके पास एक जनरल होता है फिन वाला फ्लैग, या फिर आप फिनिश मान सकते हो इसे। ठीक है, फिनिश का मतलब क्या है, जब भी हम किसी काम को TCP में बंद करना चाहते हैं या फिर हमारा काम हो गया, हम उसे क्लोज करना चाहते हैं किसी भी कनेक्शन को, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक फिन वाला मैसेज भेजना पड़ता है। मतलब फिन फ्लैग को ऑन करके एक मैसेज भेजना पड़ता है कि हम ये काम को या फिर ये कनेक्शन को अभी बंद करना चाहते हैं। तो उस केस में आपका फिन फ्लैग का यूज आता है। और फिनिश आपका कब होता है, जब आपका काम डेटा ट्रांसफर वगैरह सक्सेस हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हूँ कि डेटा ट्रांसफर आपका सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, कनेक्शन टर्मिनेट के लिए इस फ्लैग को यूज करते हो, आप फिन मैसेज एक भेज देते हो। उसके बाद ये जनरली आपको पता है, ये 3 फ्लैग के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी थोड़ा बहुत हम फेमिलियर थे। अभी है हमारे पास है RST फ्लैग या फिर रीसेट। ठीक है, तो आप देख लो, ये रीसेट को थोड़ा समझने की कोशिश करो, 2 लाइन में मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको TCP 3-way हैंडशेक के बारे में बताया। तो 3-way हैंडशेक में आपका बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप ना यहाँ से आप बैठे हो
एक सर्वर पड़ा है 8.8 का, इसमें अब क्या 80 का सर्विस अभी चल रहा है, ठीक है। आप मान लो 80 का सर्विस इसमें नहीं चला है, मतलब ये वेब सर्वर नहीं है, ये जो सर्वर है आपका ये डीएनएस का सर्वर है, 53 पोर्ट नंबर के साथ ये चल रहा है, ठीक है। और आपको नहीं पता, आपका IP है 10.1, आपको नहीं पता कि ये जो सर्वर है ना ये किस तरह का सर्वर है, आपको इसका IP पता है, और आप ये IP को क्या कर रहे हो, अपने ब्राउजर में उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हो अभी, ठीक है। तो आप ब्राउजर में ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ब्राउजर आपका डायरेक्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी वेब पेज वगैरह ये IP वहाँ पे डाल लेते हो तो ये आपका क्या करता है, सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट होता है ना पोर्ट नंबर आपका HTTP के लिए, तो उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो आपका डिवाइस अभी क्या करेगा, HTTP सर्विस के लिए एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक सीन पैकेट दे देगा। और सीन पैकेट में आपका क्या होगा, सोर्स पोर्ट नंबर तो आपका रैंडम पोर्ट नंबर जो भी 1 2 3 4 आपका जो है, और डेस्टिनेशन आपका 80 के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपका IP, जो IP हेडर की बात आता है ना, तब आपका IP आपका 10.1 सोर्स IP हो जाएगा, डेस्टिनेशन IP 8.8 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपको क्या करना चाहिए, आप 8.8 को एक्सेस करना चाहते हो किस सर्विस के लिए, किसी वेब पेज एक्सेस के लिए या फिर वेब सर्विसेज के लिए। तो अभी देखो ये वाला पैकेट अगर इसके पास आ गया, ये क्या करता है, ये डिवाइस अभी क्या करेगा, सबसे पहले तो IP को चेक कर लेगा कि ये IP मेरा है कि नहीं है। ये डिवाइस देखेगा कि 8.8 वाला IP के लिए रिक्वेस्ट आया और 8.8 मैं खुद हूँ, तो वो कहेगा हाँ ठीक है ये मेरे लिए है। उसके बाद वो क्या करता है, आपको पता है मैंने आपको बताया था डिकैप्सुलेशन, एक के बाद एक। जैसे जब भी आप पैकेट जनरेट करते हो तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, एप्लीकेशन के बाद आपका पहले ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, नेटवर्क लेयर का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे डिकैप्सुलेशन होगा क्योंकि ये डेटा रिसीव कर रहा है 8.8 वाला, तो वो क्या करता है, नीचे से जाएगा, तो नीचे से सबसे पहले इसके पास डेटा लिंक लेयर के बाद इसके पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क लेयर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये IP चेक कर लेगा, IP चेक होने के बाद देखा कि हाँ मेरा IP है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये देखेगा पोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा, पोर्ट नंबर में इसने देखा कि 80 के लिए रिक्वेस्ट आया है, और ये क्या करता है, जो TCB मैंने आपको बताया ना, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक को चेक करेगा कि 80 के लिए मेरे पास कोई सर्विस है क्या, और देखेगा कि इसके पास 80 के लिए कोई सर्विस है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ DNS है ना बोले, और DNS मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक में इसे मिलेगा 53 के लिए इसके पास सर्विस है। तो वो क्या करेगा, वो तो डायरेक्ट मना कर देगा ना, क्योंकि अगर मैं आपके पास जा रहा हूँ, आपके पास ग्रोसरी का दुकान है और मैं आपके पास कोई ऐसा कॉस्मेटिक वगैरह कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मैं आपसे जाके अगर पूछता हूँ भैया कोई ईयररिंग है क्या, तो आप क्या बताओगे, नहीं भाई मैं नहीं बेचता हूँ, आप डायरेक्ट मना कर दोगे। तो यहाँ पे भी ऐसा सेम ही चीज़ होगा। आप क्या कर रहे हो, वेब सर्विस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो 8.8 से, और 8.8 के पास वेब सर्विस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये जो सीन पैकेट आपके पास आया था ना, 3 वे हैंडशेक में क्या होता है, नेक्स्ट मैसेज SYN+1 करके भेजता था ताकि सर्विस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन अभी वो SYN+1 नहीं भेजेगा। ये क्या करेगा, एक रीसेट मैसेज भेज देगा, रीसेट फ्लैग करके। क्यों, इसीलिए क्योंकि वो सर्विस इसके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी ये रीसेट मैसेज जब इसके पास आ जाएगा ना, ये अभी क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेगा, कनेक्शन वहीं पे बंद कर लेगा, कनेक्शन को टर्मिनेट कर लेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो रीसेट फ्लैग होता है ना, ये रीसेट फ्लैग तभी आपका जनरेट होता है जब आपके पास कोई सर्विस एनेबल नहीं हो और आपके पास वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तभी क्या होता है, आपको रीसेट मैसेज भेजना पड़ता है कि मैं ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना नहीं चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि उसके लिए मेरे पास सर्विस नहीं है, आप जो सर्विस के लिए मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सर्विस नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो आपका रीसेट फ्लैग इसी जगह पे यूज होता है, और इसे आप रीसेट मैसेज भी बोल सकते हो। और इसके बाद भी आपके पास और 2 फ्लैग्स होते हैं, एक आपके पास PSH या फिर पुश फ्लैग आप मान सकते हो। इसे थोड़ा समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो आपका क्या होगा, ये डिवाइस में आपके पास NIC है, ये एक पोर्ट है आपके पास, इस पोर्ट के लिए कुछ बफर मेमोरी होता है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में आपके पास डेटा आ रहा है ना, ये आपके पास एक वायर कनेक्ट है, इसमें डेटा आपका ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, फिर ये जब यहाँ पे रिसीव हो जाता है डेटा लिंक लेयर में ना, ये सबसे पहले ये क्या होता है, फिजिकल लेयर में जब रिसीव हो जाता है ना, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका कन्वर्ट हो जाता है बीट्स में, और आपका डेटा ऐसा हो जाता है, ये एक बीट हो गया, ये एक ऐसे लाइन में लग जाते हैं, एक बाय एक बीट।
तो सबसे पहले ये जो बीट्स होते हैं ना, ये आपका फिजिकल लेयर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल से कन्वर्ट होने के बाद सबसे पहले ये जो बफर मेमोरी होता है ना, इसमें स्टोर हो जाते हैं। फिर बफर से आपका डेटा जो होता है ना, वो प्रोसेस किया जाता है आगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपका जो बफर मेमोरी में आपका डेटा प्रोसेस होता है, फिर आपका डिवाइस चेक करता है उसमें इंफॉर्मेशन और धीरे धीरे उसे प्रोसेस करता रहता है। लेकिन अगर किसी बीट या किसी मैसेज के साथ आपका पुश वाला फ्लैग लग के आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, आपके डिवाइस में रिसीव होते ही वो उसे बफर में स्टोर ना करके डायरेक्ट प्रोसेसर को दे देगा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अगर उसके पास पुश फ्लैग लग के या फिर पुश वाला मैसेज सेट होके आ रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, आपके डिवाइस बफर में स्टोर इसे नहीं करेगा और इसे डायरेक्ट प्रोसेसर को दे देगा। मान लो ये आपके पास कुछ बीट्स आ रहे थे, इस बीट में ये वाला जो मैसेज था ना, इसमें क्या था, आपका पुश वाला फ्लैग ऑन था। तो ये जो मैसेज है ये तो आपका यहाँ पे स्टोर होंगे और आगे जाएंगे धीरे धीरे प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए। लेकिन ये वाला जो पैकेट आपका है ना, ये सडनली आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोसेसर के पास भेज दिया जाएगा, बफर में उसे लाइन में रखा नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास होते हैं ना कि आप मान लो आप कहीं पे लाइन पे खड़े हो, ठीक है, तो आप मेडिसिन स्टोर पे मान लो 15-20 लोग आप लाइन पे खड़े हो, लेकिन कोई वीआईपी पर्सन अगर आ गया तो उसमें क्या होता है, उसे सडनली ले लिया जाता है कि आप अंदर चलो, आप लाइन में खड़े मत रहो, आप अंदर चलो और अपना काम कर लो। इसी तरह का यहाँ पे भी होता है, किसी मैसेज के साथ अगर पुश फ्लैग ऑन है ना, तो उसे बफर मेमोरी में स्टोर नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसे क्या किया जाता है, प्रोसेसर के पास दे दिया जाता है कि ये डेटा को आप प्रोसेस कर लो। और आपके पास एक होता है अर्जेंट वाला। ठीक है, तो ये जो अर्जेंट फ्लैग है ना, ये भी आपका उसी पुश के तरह ही होता है, मतलब ये थोड़ा उससे आप ऐसा समझ सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट में ले आता हूँ। ये एक आपके पास पोर्ट है और बहुत सारे आपके पास बीट्स जो है ना लाइन पे ऑलरेडी है। तो ये क्या होता है, मान लो ये वाला मैसेज के पास आपका अर्जेंट वाला फ्लैग ऑन है, तो इसे क्या किया जाता है, सबसे पहले लाइन में ले लिया जाता है। जैसे आपने देखा है ना कि ट्रैफिक के पास आपने देखा होगा, आप खड़े हो तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रायोरिटाइज जैसे चीज़ होता है ना। मान लो कोई एम्बुलेंस आपके पास आ रहा है, तो आप खड़े हो, आपको रोक दिया जाता है और उस एम्बुलेंस को सबसे पहले जाने के लिए दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कोई भी मैसेज के साथ अगर अर्जेंट फ्लैग है ना, तो उसको इसी तरह बिहेव किया जाता है। सारे पैकेट जो भी प्रोसेस हो रहे थे ना, उस प्रोसेस को रोक कर क्या किया जाता है, अर्जेंट वाला जो मैसेज है ना, उसे आगे दे दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, अगर किसी मैसेज के साथ जो अर्जेंट वाला फ्लैग अगर ऑन होके आ रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास टोटल 6 ही फ्लैग है। सबसे पहले मैं और एक बार छोटा सा रिवाइज आपको करा देता हूँ। एक सीन वाला फ्लैग है जिसे आप सिंक्रोनाइजेशन बोलते हो, मतलब कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सीन वाला फ्लैग के साथ मैसेज भेजना पड़ता है। दूसरे होता है एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी में आपको पता है, किसी भी मैसेज अगर आपके पास टीसीपी के जरिए रिसीव हो रहा है तो उसका सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। उसके लिए आपको जो एक वाला फ्लैग है ना, उसे ऑन करना पड़ता है। तीसरी आपके पास होता है फिनिश के लिए। अगर आपको कनेक्शन बंद करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक फिनिश वाला फ्लैग को ऑन करके मैसेज भेजना पड़ता है। रीसेट होता है, अगर आपके पास कोई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है और आपके पास उस सर्विस आपके पास चालू नहीं है वो सर्विस, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, रीसेट वाला मैसेज भेजना पड़ता है। पुश वाला आपका ऐसा होता है कि आपका डेटा जब भी आता है, आपके इंटरफेस में कुछ बफर मेमोरी होता है, सबसे पहले उस बफर मेमोरी में बिट्स को स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से आपके बिट्स धीरे धीरे भेजा जाता है कहाँ पे, प्रोसेसर के पास प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अगर किसी बिट या फिर किसी मैसेज के साथ आपका पुश वाला फ्लैग ऑन है, तो उस केस में बफर मेमोरी में आपका स्टोर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली भेज दिया जाएगा प्रोसेस करने के लिए। और अर्जेंट फ्लैग अगर किसी के साथ आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो बिट्स आपका लाइन में लगे हुए होते हैं ना, तो उसमें से अर्जेंट फ्लैग वाले को सबसे पहले ले लिया जाता है निकाल के प्रोसेस करने के लिए। तो ये थे टीसीपी में आपका 6 फ्लैग। अगर आप और 3 फ्लैग के बारे में पढ़ना चाहोगे तो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप ये 6 फ्लैग को थोड़ा समझने की कोशिश कर लो, अच्छी तरह से समझ लो। हालांकि और 3 फ्लैग जो है ना उनका सॉरी हाँ पढ़ेगा। I know. You want right now? Okay. Just a second. What happened? Any new project? No, today he called me. He's asking me, Git say, do you have any document? हाँ, ये जो बनाना। Maybe Karthik approx. This one. Okay, let's continue.
हाँ, तो अर्जेंट फ्लैग आपका ये होता है। ये 6 फ्लैग के बारे में आप थोड़ा अच्छे तरह से समझ लेना और थोड़ा याद रख लेना, ताकि आपको कहीं पे भी अगर कोई ट्रबल शूटिंग करने की ज़रूरत पड़े ना, तो उस केस में अगर ये वाला फ्लैग आपको दिख जाए तो वहाँ से आपको पता चल जाता है।